आप लोगों के कर्ण कुहरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिसकी बड़ी भाग्य होती है उसके द्वार पर भागवत भगवान का आगमन होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ होता है, कथा होती है, प्रवचन होता है। यह गांव धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं कि जो ये अवसर आप लोगों को मिल रहा है। आप बहुत बड़े बड़भागी हैं और आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, मंगल की कामना साधुवाद है। ब्राह्मण होने के नाते अपने हृदय से आशीर्वाद है, क्योंकि आशीर्वाद ब्राह्मण जबरदस्ती नहीं देता। ब्राह्मण का आशीर्वाद प्रेम से मिलता है, भाव से मिलता है, भक्ति से मिलता है। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं। तो किसी भी जाति का कोई हो, अगर शरणागत हो जाता है, महाराज जी पाव लागी, महाराज जी चरण स्पर्श लागी, महाराज जी गोड़ लागी, तो लगता है कि ब्राह्मण के पास सब कुछ मिल गया। कौन ऐसा माली है जो हमेशा अपने बागों को सींचता है, हरा भरा नहीं देखना चाहता। ब्राह्मण का काम है कि अपने भक्तों को हरा भरा देखना चाहता है। ये चेहरा जो है मुस्कुराता रहे। चांद जैसा मुखड़ा भगवान ने बना करके दिया है, सुंदर शरीर दिया है। उस शरीर को पा करके भक्तजन अगर सुखी ना हो तो भगवान के शरण में कोई जाएगा? भगवान के शरण में जो चला गया, भगवान की कथा में जो चला गया, भगवान की कथा के बारे में सोच लिया, भगवान का कार्य करने के लिए सोच लिया, तो भगवान उसी दिन से उसके भाग्य को, सोई भाग्य को जगा देते हैं। ब्राह्मण का काम है सोई हुई भाग्य को जगाना। अब ब्राह्मण को उसके बदले में क्या देते हैं, क्या नहीं देते हैं? क्या ब्राह्मण को आप दे करके सुखी रखना चाहते हैं? ब्राह्मण कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। मेरे भक्तों, आप लोग ब्राह्मण हैं, हम विद्वान होने के नाते एक बात जरूर कहेंगे। आप लोग कथा में बैठे हैं, जैसे हमने सुना था कि राजा परीक्षित स्वयं सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या। उसी तरह से कथा जो है आगे बढ़ती गई है। तो यह कथा कथा नहीं है, यह कथा अमृत कथा है। देख रहे हैं कि भगवान भी प्रसन्न होकर के अपनी अमृत वर्षा थोड़ा थोड़ा बरसा रहे हैं। तो मैं प्रभु से निवेदन करूंगा कि प्रभु जी बहुत हो गया, अब कृपा करिए। और कथा चल रही है, अमृत कथा, ज्ञान गंगा में सभी भक्तजन गोता लगा रहे हैं। तो आप कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे भक्तजन जो है बैठे हुए हैं प्रेम से, भाव से, भक्ति से। उनके जीवन में सदा सुख मिलता रहे। आप सुखी रखेंगे तो हमारे भक्तजन सभी लोग सुखी होंगे। बोलिए किनार भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। अब हमारे व्यास जी मंच पर मंचस्थ हो गए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखारविंद से हमारे भक्तों तक भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से अमृतमयी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का प्रयास करें। महाराज से
हरिओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरिओम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण प्रभो। जय जय नवल किशोर। जय गोपिन चित चोर प्रभो। जय जय माखन चोर। जयति जयति मां सरस्वती। विनती करो स्वीकार। बीड़ा को झनकारती। श्रीमानस भवन पधार। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणवी बफलाधरोष्ठा। ओडेन्दु सुंदर मुखा दरवीन्द्र नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं।
आराध्य जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय परमंबा जगदम्बा माँ भगवती के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मोर मुकुट धर श्री कन्हैया के पावन श्री चरणों में बार बार प्रणाम है। आज हम सभी लोग भगवान की बड़ी ही मंगलमयी कृपा से एकत्र होकर के इस भगवान की मंगलमयी कथा में आह्लादित और आनंदित होने का एक परम सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस यज्ञ के यज्ञाचार परम श्रद्धेय बड़े भैया श्री संजय पांडे जी एवं इस कथा के समस्त आयोजकों को बार बार साधुवाद है, आशीर्वाद है, प्यार दुलार है और सदैव हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप अग्रसर होते रहिए और ठाकुर जी के चरणों में आपकी प्रीत सदैव लगी रहे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी लोग भगवान की इस मंगलमयी कथा में आह्लादित और आनंदित होंगे। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा में चलेंगे। कल बड़ी ही सुंदर कथा का हम लोग अवलोकन कर रहे थे। बड़ी सुंदर मंगलमयी कथा में हम लोगों ने आह्लादित और आनंदित हुए। भक्ति मैया का उद्धार हुआ। आज तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव जी महाराज ने पुत्र की कामना किया। संत बार बार समझाया, बेटा पुत्र लेकर के क्या करोगे, लेकिन संत की बात को न माने और संत के प्रसाद से आज पुत्र की प्राप्ति हुई राजा को, आत्मदेव जैसे ब्राह्मण को, पर पुत्र का कौन सा सुख लिए। और आज धुंधकारी माता पिता को जब त्रास देने लगा है, पिता घर से निकल गए, मां अंधतापस कुएं में गिर करके प्राण की आहुति चढ़ा दी, भैया चातुर्मास करने के लिए निकल गए और जब पता लगा आज माया की जाल में फंस करके मोह अंधकार में मेरे भाई की प्राण की आहुति हो गई, मेरा भाई आज उन तमाम वैश्याओं के चक्कर में अपने प्राण की आहुति चढ़ा दिया। भैया के मरने के बाद गौकर्ण जैसे आज श्रद्धावान ने भाई का पिंडदान आदि क्रिया सब कुछ की है। स्वप्न देखे हैं, चातुर्मास बीतने के बाद जब घर आए हैं गौकर्ण जी महाराज, और उन्होंने जब देखा स्वप्न, आज स्वप्न की बात से चिंतित हो गए हैं। कौन है जो बोल नहीं पा रहा है, ये सारे दृष्टांत आपको बताया गया। आज सूर्य नारायण की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की कथा जो आप लोगों ने
कितने दिनों से इसका आयोजन कर करके आज सफल बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आज गोकर्ण जी ने भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण कराया है और तभी से 7 दिवसीय कथा का आयोजन हो रहा है और 7 दिनों में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को मोक्ष दिलाया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आगे की कथा में हम सभी लोग चलेंगे। सुत भगवान शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं, आज बोल पड़ते हैं कि अश्वस्थामा का तिरस्कार क्यों हुआ। शौनकादि ऋषियों ने जब सुत भगवान के चरणों में निवेदन करके के पूछा है कि हमने सुना है कि अश्वस्थामा का तिरस्कार हुआ, कहा तूने सत्य सुना है। अश्वस्थामा का तिरस्कार क्यों हुआ, आज ये कथा बता रहे हैं। कौन? सुत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुमसे राजर्षि परीक्षित के जन्म की कथा बता रहे हैं और कर्म और मुक्ति के विषय में कहूंगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान के मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। का जब कौरव और पांडवों में युद्ध महाभारत समाप्ति पर दुर्योधन के जंघा पर आज भीम जी ने अपने गदाओं से प्रहार किया, लहू लुहान पड़ा है। प्रहार से लहू लुहान पड़ा है दुर्योधन, कोई सहारा नहीं है। लोग कहते कि हमारे फला मित्र है, हमारे फला बाबू है, हमारे पिताजी ये है, हमारा भैया ये है। लेकिन जब अंत समय आता है ना, बुरा वक्त आता है, तो लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं आता है। बुरे वक्त में सहारा मेरा ठाकुर केवल होता है जी। बोले जय जय श्री राधे। बुरे वक्त में मेरा ठाकुर केवल सहारा होता है। किसी ने कहा है, बहुत पसारा मत करो, कारी थोड़े की आस, बहुत पसारा जिनकी वे भी गए निराश। जिन्होंने इस संसार में बहुत कुछ बनाया, लोग कहते हमारे बाबूजी ने हमारे लिए इतना बना दिया कि अब हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह भी निराश होकर के संसार से चले गए और अब खरब लौ द्रव्य है, अरबों है, खरबों संपत्ति भरी है परिवार में। कहा अरब खरब लौ द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। कुल का वृद्धि हो रहा है। सूर्य नारायण उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं, धन आता है और चला जाता है। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे के ही काज।
पतियों के साथ भगवान कन्हैया आ गए और कन्हैया ने कहा भैया आज कुछ ऐसी गुप्त मीटिंग है कि जो शिविर में नहीं होगा और शिविर के बाहर होगा। और इधर दुर्योधन निराश है, कोई सहारा नहीं दिख रहा है। का उस समय दुर्योधन के पास उसका एक मित्र आया है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आ गया, पूछा मित्र बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अश्वत्थामा दुर्योधन से पूछ रहा है मित्र बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आज दुर्योधन कहा मित्र अब तुम मेरा क्या मदद कर सकते हो, क्या सहारा कर सकते हो। अश्वत्थामा से कहा मित्र हम 100 भाई थे और आज 100 भाइयों में सारे लोग मारे गए और मेरा भी कोई सही नहीं है कि कब मेरा भी प्राणांत हो जाएगा। दुख केवल एक बात का है कि मेरा बैरी 5 था और 5 ठीक उसी प्रकार से अश्वत्थामा चला है और आज द्रौपदी मैया के पास पहुंचा है। भगवान कन्हैया शिविर के बाहर लेकर के चले गए हैं अर्जुन आदि सबको। और इधर द्रौपदी मैया अपने 5 पतियों के जगह पर अपने 5 बालकों को मैया ने सुलाया है। अंधेरे का समय है और आज 5 पांडवों की जगह पर पांडव पुत्रों के सर को काट करके ले करके चला। दुर्योधन के पास दुर्योधन ने पूछा भैया आ गए, कहा हाँ। कहा क्या हुआ, कहा आज पांडवों के सर को लेकर के आया हूं। कार्य पांडव के सर को लेकर के आया हूं। दुर्योधन घबरा गया। जो हम 100 भाई मिलकर के भी आज तक न कर पाए, मेरा मित्र क्षण मात्र में कर करके दिखला दिया। धन्य हो मित्र तुम। लाओ सबसे पहले व्यक्ति को जिससे बैर होता है सबसे पहले उसको खोजता है। इसने हमको बहुत कुछ कहा है। लाओ आज जिनकी गदाओं से चोट खाया है दुर्योधन का सबसे पहले हमको भीम का सर दे दो। भीम का, भीम के सर को मांगा है और बड़े हाथ में जैसे कोई सड़े गले वस्तु को बड़े आसानी से मसल देता है। दुर्योधन लिया और आज बड़े आसानी से मल दिया। सोचने लगा है दुर्योधन, अरे ये भीम का असर है। फुट फुट करके रोने लगा। कहा अरे मित्र तूने ये क्या कर दिया रे, ये भीम का असर नहीं है, ये तो पांडव पुत्र का असर है रे। अब तक तो मुझे यह था कि मैं रहूं या न रहूं, पर मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला तो है, पर आज तूने मित्र मेरे कुल के दीपक को भी बुझा दिया रे। आज उस कुल के दीपक को भी तूने बुझा दिया। ये भीम का असर नहीं, ये पांडवों का असर नहीं, ये पांडव पुत्रों का असर है। अश्वत्थामा ने जो सुना कि पांडव के असर नहीं है, पांडव पुत्रों का असर है, तो आज अश्वत्थामा दुखी होने लगा है। अश्वत्थामा सोचने लगा है कि यदि पांडव जीवित हैं
तो अब हम बचने वाले नहीं हैं। अस्वस्थामा भागने लगा है। और इधर भगवान के पास अर्जुन आदि सब लोग हैं। मां द्रौपदी गई है शिविर में। जब आज अपने बालकों के दृश्य को मां देखी है ना, रोने लगती है। रुदन सुन करके स्वामी दौड़ करके आते हैं और दौड़ करके जब आए हैं, अर्जुन जी महाराज समझाते हैं और प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काट करके तुम्हारे सामने डाल दूंगा। जिसने भी ऐसा किया, लेकिन इधर भगवान सब कुछ जानते हैं। नारायण सब कुछ जानता है। तेरे कदमों में डाल दूंगा और तुम्हारे दिल को देवी शांत करूंगा। और उधर अश्वत्थामा भयभीत होकर करके भागते भागते थक गया। अपनी प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला देता है, पर ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, वापस लौटाना नहीं जानता था। और भगवान ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो ब्रह्मास्त्र के प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति आया देख करके अर्जुन जी महाराज भगवान कन्हैया से कहने लगे, गोविंद हे घनश्याम, आप ही अब इस विपत्ति से मुझे मुक्ति दिला सकते हो। आपके सिवा सरकार अब कोई नहीं है। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हो। हे नाथ, बोल पड़ते हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नाथ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, जय हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल
मंदिर ला